हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के। आप सभी का हमारे इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं योरीची सुकेकोनी के ऊपर। डीमन स्लेयर सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, लिटरली सबसे ज्यादा, बिकॉज ये बात ऑफिशियली कंफर्म है कि योरीची जितना ताकतवर कोई भी डीमन स्लेयर अब तक एग्जिस्ट नहीं किया। सेनगोकू एरा से लेके अब तक ऑलमोस्ट 400 सालों से, जो सबसे पहले ब्रीथिंग स्टाइल को एग्जिस्टेंस में लेकर आया, खुद जिसने सन ब्रीथिंग का इजाद किया, मगर उसकी जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रही और इसके चलते इन दी एंड ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ वर्थ ऑफ नथिंग। किसी भी बेहतरीन स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी में एक ऐसा मोड जरूर आता है कि जहां से उसे सिर्फ और सिर्फ अकेले सफर करना पड़ता है, एंड ऐसा ही मोड योरीची की जिंदगी में भी आता है। योरीची अपने जुड़वा भाई कोकोशिबो के साथ पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। सनकोकू एरा के दौरान ये रिवाज था कि घर का एक बच्चा सामुराई जरूर बनेगा। हालांकि उसकी कमजोर हालत के चलते उसके पिता उसे पैदा होते ही मार देना चाहते थे। इसकी एक वजह थी, उन्हें लगा कि वो अपने परिवार की आगे चलकर रक्षा नहीं कर पाएगा। मगर उसकी माँ ने जैसे तैसे सबको मनाया, बट एक शर्त पर कि वो योरीची को बड़ा होकर एक प्रीस्ट बनाएगी, जिसका मतलब आगे चलकर वो शादी नहीं कर पाएगा। ये बात सबको ठीक लगी एंड योरीची और उसकी माँ को अलग से घर में कमरा दिया गया, जहाँ पर किसी और सदस्य का जाना मना था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कोकोशिबो की सामुराई ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुई। मना होने के बावजूद भी वो योरीची से मिलने आया करता था। अपने भाई को खुश करने के लिए उसने उसे एक विसल गिफ्ट की एंड योरीची भी उसे कभी कभी उसकी ट्रेनिंग के दौरान छुप छुप कर देखा करता था। अक्सर योरीची अपनी माँ के दाईं ओर चिपका हुआ रहता था। सबको लगता था कि शायद अकेला रहने का ये असर है। वो अपने भाई से कहा करता था कि इस देश का वो दूसरे स्तर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बनेगा। कहने का मतलब ये था कि वो चाहता था कि उसका भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बने। पर कोकोशिबो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा दुखी हुआ करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसका भविष्य क्या तय हुआ है। एक बार क्या हुआ कि कोकोशिबो के मास्टर ने योरीची को वहाँ पर खड़े देखा। योरीची वहाँ पर उनसे जिद करने लग गया कि एक बार वो भी तलवार चला कर देखेगा। मास्टर ने उसे थोड़े बहुत बेसिक्स समझाए, कैसे तलवार पकड़नी है और कैसे घुमानी है। एंड गेस व्हाट, ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, दूर दूर तक भी नहीं। योरीची ने एक आध मिनट के भी कम समय में मास्टर के ऐसे वेटल पॉइंट्स पर अटैक किया जहां से दोबारा मास्टर उठ नहीं पाया। इस चीज की अगर संभावना भी देखें, कोई बच्चा अगर मान लिया बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मगर सिर्फ एक बार बताने में उसे किसी के वीक पॉइंट्स कैसे पता चल सकते हैं, इसके बारे में हमें स्टोरी में आगे पता चलता है। मगर मास्टर को हराने के बाद योरीची बहुत ज्यादा दुखी हुआ, बिकॉज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अब ये खबर हर जगह फैल चुकी है। जो ट्रीटमेंट कोकोशिबो को मिलता था वो योरीची को मिलने लगा, यानी कि अब योरीची की जगह कोकोशिबो प्रीस्ट बनेगा एंड योरीची बनेगा सामुराई। कोकोशिबो योरीची से कहता है कि उसने कम से कम 2 साल उसी मास्टर के अंडर ट्रेनिंग की थी, मगर जैसा योरीची ने उस समय कर दिखाया था वो ऐसा कभी नहीं कर पाया। इनफैक्ट वो तो कभी उसे हरा ही नहीं पाया था। इस पर योरीची कहता है कि हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि शरीर में खून कहाँ से बह रहा है। कोकोशिबो को ये बात समझ नहीं आई। कुछ समय बाद ये पता चलता है कि उनकी माँ की मौत हो गई है। उनको एक गंभीर बीमारी थी जिसकी शुरुआत उनके शरीर के दाएं ओर से हुई थी। ये बात कोकोशिबो को काफी अजीब लगती है, क्योंकि योरीची भी उसकी माँ की दाईं ओर ही चिपका हुआ रहता था। एंड हमें पता चलता है कि योरीची के पास सी थ्रू की एबिलिटी है। ये वो एबिलिटी है जो प्रेजेंट टाइम में अपर मून 1 इस्तेमाल करता है। मगर अपर मून 1 कितनी सदियों के बाद इस चीज को अचीव कर पाता है। कोई भी हाशिरा इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाया, मगर योरीची इस एबिलिटी के साथ पैदा हुआ। इसका मतलब योरीची टैलेंटेड ही नहीं बल्कि अपने एरा में एक एक्सेप्शन है। योरीची को अपनी माँ की मौत के बारे में पता था एंड अपनी माँ की मौत के बाद वो घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो एक आम जिंदगी जीना चाहता है। क्योंकि किसी को दर्द देकर वो अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। उसे दौड़ते दौड़ते रात से दिन हो जाता है, मगर वो थकता नहीं। तब उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जो बिल्कुल उसी की ही एज की होती है। हमें बताया जाता है कि उसके परिवार को डीमंस ने मार डाला एंड वो अकेली ही बची है। दोनों में दोस्ती हो जाती है एंड साथ में रहने लगते हैं एंड बड़े होकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब योरीची को लगने लगता है कि एक सफर है सुहाना। बचपन में जो उसने सोचा था कि कैसी जिंदगी वो आगे चलकर बिताएगा, वैसी वो अब बिता रहा था। उसकी बीवी के बच्चा होने को था, पर एक रात जब वो बाहर था, एक डीमन आया, उसकी बीवी को मार कर खा गया। माँ के मरने से बच्चा गर्भ में ही मर गया। इसके बाद उसे इस चीज का एहसास हुआ कि इस दुनिया में जब तक डीमंस हैं वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे।